भाजपा से नाराज हैं। आपने तमाम सारी बातें बोली अभी। ना तो उन्होंने आज तक कुछ काम किया, अगर काम करते हैं तो जातिवाद करते हैं। योगी जी को भी ये लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए यूज करते हैं। इस बार राजपूत समाज भाजपा से खुल के नाराज है। हाँ, फुल नाराज है। क्या यूपी की राजनीति हरियाणा में इफेक्ट डालती है? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय का लगातार नाम लिया जा रहा तमाम वीडियोस में, महेंद्रगढ़ में हम उस केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास में एक जाट गांव है, वहां पहुंच गए हैं। तमाम लोग मेरे पीछे आप देख रहे हैं। हम बात करेंगे हरियाणा का अब चुनाव किस तरफ जा रहा है। फिलहाल अभी बता दें, कुछ ही समय बाद चुनाव है, टिकट अभी घोषित नहीं है। प्रत्याशी जो बनने वाले हैं उनकी दौड़ दिल्ली से लेकर के हरियाणा दरबार तक लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां पर भी एक बड़ा प्रेशर है। प्रत्याशी कौन सा उतार दे जो तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब कर दे। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा की भी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकली, जिसमें पब्लिक से लगातार बातें हुई और पब्लिक से इंटरेक्ट होने के दौरान उन्होंने तमाम सारे प्रश्न नायब सैनी से पूछे, जिसके जवाब अभी तक नायब सैनी दे नहीं पाए हैं। मुख्यमंत्री कुर्सी सख्ते में है, अगर सरकार नहीं बनी तो एक बार बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा हरियाणा सरकार के ऊपर भी, क्योंकि 10 साल में जो तमाम काम किए हैं उसमें दावे तमाम सारे हुए, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो रही वो पब्लिक अब खुल के बताने लगी है। लोग हमारे साथ में हैं, हम बात करते हैं 10 साल में वो बड़े काम कौन से हुए जो भाजपा सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट में किए। नाम क्या हुआ आपका? वहाँ से शुरू। नाम क्या हुआ? रुद्रपाल सिंह। इधर ही रहते हो? इधर ही, यही गांव मेरा। यही गांव है? अच्छा, जाट गांव में है तो यहाँ पे सब जाट बिरादरी के ही बैठे हुए हैं? नहीं, यहाँ राजपूत ब्राह्मण SC भाई हैं। सारी कौम के हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन से हो? मैं राजपूत। अच्छा, राजपूत है। तो राजपूत तो भाजपा को खुल के समर्थन करते हैं। लोकसभा चुनाव में देखा नहीं आपने राजपूतों ने कितना समर्थन भाजपा को किया। जो 400 का दम भरते थे, आज वो कहाँ स्टैंड खड़े हैं? कहाँ पे खड़े हैं वो लोग जो आज बैसाखियों के सारे केंद्र में सरकार बनाने का जिन्होंने काम किया है? ये राजपूत बात कर रहे हैं। हाँ, ये राजपूत बात कर रहा है। मैं वो राजनाथ सिंह नहीं हूँ जिसको सिर्फ ये लोग, भाजपा के जो बड़े लोग बैठे हैं, मोदी अमित शाह लोग बैठे हैं, वो सिर्फ राजनाथ सिंह को तब फ्रंट पे खिलाते हैं जब उनको बैसाखियों की ज़रूरत होती है। अभी आपने देखा हो जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आया, लोकसभा के रिजल्ट के बाद सब पार्टियों से बात करने के लिए किसको भेजा गया? राजनाथ सिंह को। जब लोकसभा स्पीकर को फाइनल करने की बात आई और विपक्षी पार्टियों को बनाने की बात आई तो किसको फ्रंट पे खिलाया? भाजपा ने राजनाथ सिंह को। सिर्फ राजपूतों को सिर्फ ये भाजपा एक वोट बैंक समझती है। राजपूतों को हक उनको आज तक नहीं मिला है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री हिमाचल में किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। अगर मैं बात करूँ हरीश रावत की, उत्तराखंड की बात करूँ, तो मुख्यमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। जो लोग ये धारणा फैला रहे हैं कि सिर्फ भाजपा ही राजपूतों की पार्टी है, मैं इसको बिल्कुल दरकिनार करता हूँ। अच्छा, एक बात कर ले, सबसे बड़ा नेता राजपूत का पूरे देश में किसको मानते हैं? सच बताइएगा ईमानदारी से। आज की तारीख में? आज की तारीख में अगर नेता की बात करूं, नेता अगर वास्तव में बात करूं तो मनीष सिसोदिया एक बेहतर लीडर है। योगी आदित्यनाथ को नहीं मानते? ठाकुर हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। वो समाज से आते हैं, मेरे समाज से आते हैं। मुझे फख्र है कि वो राजपूत हैं। लेकिन साथ साथ वो भगवाधारी हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो पूजनीय हैं। गोरखपुर का जो धाम के वो मठाधीश हैं, बस उनका सम्मान इसलिए करते हैं। योगी जी को भी ये लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए यूज करते हैं। नहीं, लेग पुलिंग के लिए आपके वहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, देख रहे हैं लगातार टांग खींचने के लगे हुए हैं। ब्रिजेश पाठक को ला के बैठा दिया। एक सवाल पूछ ले, क्या यूपी की राजनीति हरियाणा में इफेक्ट डालती है? यूपी की राजनीति का हरियाणा में कोई असर नहीं होता। लेकिन आपने राजनाथ सिंह की बात की, योगी आदित्यनाथ की बात की, प्रधानमंत्री मोदी की बात की, वो भी तो वाराणसी से हैं। देखिए, अगर मोदी देश का इतना काबिल लीडर होता, अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को ज़िंदगी में कभी चुनाव लड़ने का मौका मिले तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी मेरा गांव, जहां से मेरा जन्म हुआ, अपनी जन्मभूमि के लिए मैं सेवा कर पाऊँ। मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी ने गुजरात छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। वो सिर्फ उत्तर भारत में आकर उत्तर भारतीयों के वोट लेकर वो किसकी राजनीति कर रहे हैं आप भी समझ रहे हैं। वो सिर्फ एक OBC कार्ड खेलने का काम करते हैं बार बार।
राजपूतों का समर्थन भाजपा नहीं कर रही है। राजपूतों का अगर मैं समर्थन की बात करूं, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की बात करूं, मेरे गांव में कांग्रेस पार्टी को 270 वोट मिलते थे लगातार। हाँ। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में मेरे गांव में 544 वोट मिले। अगर पड़ोस का पाली गांव की मैं बात करूं, वहां भी 300 वोट बढ़ के आए। अगर बसी गांव की बात करूं, बड़ा गांव है, वहां भी वोट बढ़ के आए। सभी जगह राजपूत रहते हैं। हाँ, जिन गाँव का मैंने नाम लिया वो राजपूत बाहुल्य गाँव है, और उन गाँव में अच्छा समर्थन कांग्रेस पार्टी को अब की बार मिला। तो राजपूत भाजपा को छोड़कर अब कांग्रेस को समर्थन कर रहा, आपका कहना यही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ। राजपूत किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। बिल्कुल, मैंने ये कहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। जहां हमारे समाज के बड़े लीडरों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो हम राजपूत कम्युनिटी के लोग ये मौका नहीं उकेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से भाजपा पार्टी। भाजपा से नाराज हैं, आपने तमाम सारी बातें बोली अभी। तो भाजपा से नाराज बात भी कह रहा हूँ भाई, दो ही तो पक्ष हैं, कांग्रेस या बीजेपी। भाजपा से नाराज हैं तो सिंपल सी बात है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम किस लिए आपने बता दिया है कि कांग्रेस नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि हम भाजपा से नाराज हैं। भाजपा से नाराज हैं, बिल्कुल। फिलहाल भाजपा से नाराज हैं, ये राजपूत समुदाय के से बिलोंग करते हैं और खुलकर बता रहे। राजनाथ सिंह की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, या खुद अमित शाह की बात की जाए, या प्रधानमंत्री मोदी जी की, राजपूत के नाम पर वोट तो लिए गए लेकिन सपोर्ट नहीं किया गया, इस तरीके की बातें हुई। और भी लोग हैं। नाम आपका क्या हुआ? सत्यवीर सिंह। किस समाज से आते हैं? तवर। राजपूत हैं आप भी? क्या लगता है जो बातें कही उससे सहमत है? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। भाजपा ने वर्क किए हैं? भाजपा से भी नाराज है, हम कांग्रेस से भी नाराज हैं। दोनों से नाराज? दोनों से नाराज। वजह क्या रही? वजह ही वजह है सारी। बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह सबको पता है। मुझे नहीं पता, पब्लिक को नहीं पता, बताएंगे? प्रदेश से आए हैं, अपना ये पब्लिक को नहीं पता जो सुन रही है। क्या बड़ी वजह रही है? बड़ी वजह कुछ काम नहीं हुआ हरियाणा में। हरियाणा में सरकार तो भाजपा की रही है। भाजपा की कांग्रेस में कब हुआ? कांग्रेस में भी नहीं। कांग्रेस में पैसा चलता था, पैसों से आदमी लग जाते थे। अब बीजेपी में पैसा नहीं चलता, अपने पढ़ो लिखो और अपने कोई एक तो कामयाब हो जाता है। आप नौकरी की बात कर रहे हैं? हाँ, नौकरी की बात। विकास कितना हुआ? विकास भी हुआ है, अब बाद में हुआ। 6 महीने हुए अभी। 6 महीने में हुआ? हमारा तो रोड अभी बना है, हमें तो क्या पता कहाँ कुछ क्या हुआ। रोड महेंद्रगढ़ का जो रोड बना अभी बना है 6 महीने पहले। तो अभी क्या लग रहा है, चुनाव तो काफी नजदीक आ रहे हैं। हमारे विधानसभा का कांग्रेस का है, अब पता नहीं कांग्रेस ने बनवाया है या भाजपा ने बनवाया है। अच्छा, पता ही नहीं, इसका पता नहीं है रोड किसने बनवाया है। चुनाव काफी नजदीक है, बड़े मुद्दे अभी सभी लेकर के आएंगे, सभी नेता। दिल में क्या चल रहा है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार किसी की बनो, हम तो कोई सी सरकार के साथ नहीं, हम हैं निर्दलीय के साथ। नोटा तो नहीं दबाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। नोटा तो हम खर्च कर देंगे। नोटा दबाएंगे या नोटा नहीं दबाएंगे, हम संदीप एसडीएम को देंगे। अच्छा, मतलब निर्दलीय कोई निर्दलीय को प्रत्याशी देंगे हम। हाँ, देखिए, निर्दलीय भी सपोर्टर हैं, अपने अपने मत होते हैं, तमाम सारी बातें बताई यहाँ पर। आपका नाम क्या हुआ भाई? निवास सिंह। लग क्या रहा है इस बार सरकार किसकी बन रही है? सरकार देखो भाई किसकी बन सकती है। मन में क्या आ रहा है? मन की बात बताइए। सरकार भी कांग्रेस आएगी अब की बार। वजह क्या रही? वजह भाई बीजेपी ने कोई काम नहीं करवा। हमारा IMT का पत्थर रखवा दे, अभी तक उसका कोई रेख देख नहीं किया। अभी 10 साल उनकी सरकार थी, सेंटर में भी और हरियाणा में भी। किस समाज से आते हो आप? राजपूत। आप भी राजपूत हो? हाँ। क्या लगता है भाजपा ने बड़े काम किए हैं? क्योंकि राजपूतों को माना जाता रहा है कि ये कट्टर वोटर रहा भाजपा का। लेकिन राजपूतों का काम नहीं किया ना, इन्होंने वोट बैंक समझा इनको। वोट बैंक समझा? हाँ। इस बार राजपूत समाज भाजपा से खुल के नाराज है? हाँ, फुल नाराज है। ये नाराजगी शुरू कहाँ से हुई? क्योंकि कुछ भी हो जाए समर्थन तो भाजपा का ही करते थे राजपूत। भाई नाराजगी तो इनका काम ही नहीं हुआ कुछ भी। हर वर्ग में काम हुआ है, राजपूत का कोई काम नहीं हुआ। ठीक है। राजनाथ सिंह का डिमोशन किया। पहले टर्म में देश के गृह मंत्री थे, नंबर 2 थे, लेकिन जब दोबारा से 2019 में सरकार बनी, आपने भी देखा क्या हुआ है। नंबर 2 से नंबर 3, गृह मंत्री से रक्षा मंत्री। बार बार एक उत्तर प्रदेश में अफवाह चलती है योगी को हटा देंगे। अरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, हमारे लगभग 16-17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश की आग यहाँ हरियाणा में क्यों जल रही है? आग जलेगी क्यों नहीं? हरियाणा प्रदेश के अंदर राजपूतों का जो वोट बैंक है 3.45 है। अगर मैं बिहार के राजपूत वोट बैंक की बात करूं, वो 3.48 है।
यानी 0.3 का फर्क है, 0.03 का फर्क है। पूरा समीकरण लेकर आप बैठे हो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ 0.03 का फर्क है। बिल्कुल। वहाँ पे भाजपा राजपूतों को टिकटें देती 7, यानी कि एनडीए के जो कैंडिडेट थे लोकसभा में वहाँ 7 कैंडिडेट थे। हरियाणा के अंदर हमारा वोट परसेंटेज 3.45, हमें एक भी टिकट नहीं देती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। राज्यसभा के लिए हमारे आज तक कभी किसी राजपूत को नॉमिनेट नहीं किया गया, न हरियाणा से नॉमिनेट किया गया। 9% के करीब हमारा वोट बैंक राजस्थान से है, वहाँ भी हमें हमेशा इग्नोर किया जाता है। बड़ी नाराजगी दिल में मसोसे बैठे हुए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर हरियाणा की बात करें, नायब सैनिक की बात करें, खट्टर की बात करें, तो बातें बहुत इनके बारे में, कितनी बातें आपको सुबह हो जाएगी अगर मैं शुरू हो गया। बातें मतलब खत्म नहीं होगी, इतनी नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है। देखिए, ये नाराजगी है, राजपूत समाज के लोग हैं जो खुल करके अब कहने लगे हैं कि भाजपा सरकार में इनके फेवर में कोई काम नहीं हुआ। आपका नाम क्या हुआ? दीपक सिंह। आप भी राजपूत? हाँ, राजपूत है। भाजपा से सभी नाराज क्यों बैठे हैं? काम नहीं किया किसी का भी। मतलब आप भी नाराज हो? हाँ बिल्कुल। राजपूत इस बार लग रहा है बड़ा खेल करने वाले हैं भाजपा के साथ। हाँ, इसको तो राजपूत वोटों को तो माना जाता रहा है कि भाजपा के साथ में कोर वोटर है। नहीं, अब की बार राजपूत बहुत समझदार हो गया, अब की बार बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। पिछली बार किसके साथ थे? बीजेपी के साथ? नहीं, पिछली बार भी नहीं थे बीजेपी के साथ। मतलब पूरी तैयारी है भाजपा को हटाने की। हाँ, पूरी तैयारी है। और यही जो नाराजगी बताई है, यही नाराजगी? हाँ जी, यही नाराज। अगर भाजपा आपके राजपूत समाज के किसी कैंडिडेट को अगर टिकट देती है तो क्या जाएंगे उस तरफ? हाँ, फिर देखेंगे। अगर कैंडिडेट हमारे समाज का होगा तो हम सोचेंगे कि थोड़ा सा उनको कैसा आदमी है, कैसे हमारे समाज के बारे में कुछ सोचता है या नहीं सोचता, हमारे बीच रहा है या ना रहा, ये बात भी सोचनी पड़ेगी। मतलब आपके समाज के किसी भी प्रत्याशी को या कैंडिडेट को अभी तक के सपोर्ट नहीं किया गया, एक बड़ी वजह ये भी। हाँ जी, बहुत सम्मान की बात। हाँ, सम्मान की बात है। हमारी लोकसभा में विधानसभा लोकसभा में एक भी सीट राजपूतों को नहीं दी गई। सभी कास्ट के थे पर राजपूतों का एक भी नहीं था 10 सीटों में से। देखिए, एक बड़ा जो दिक्कत होती है पब्लिक के बीच में ये भी होती है कि उनके समाज के अगर कैंडिडेट को अगर वोट नहीं दिया जाता है तो भी सपोर्ट नहीं किया जाता। आप लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस को किस तरीके से लोग समर्थन कर रहे हैं। एक बड़ा वजह आपने देखी, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर की योजना जो अलग अलग जगह बात करता रहा। और यहाँ पर जाट गाँव के अंदर हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर पास में ही है, जिसके बारे में लगातार पब्लिक बात कर रही थी। और यहाँ पर पता चल रहा है कि जो राजपूत समाज के लोग हैं उनको भाजपा अच्छा समर्थन नहीं कर रही, उनका सम्मान नहीं कर रही, इसलिए भी नाराजगी है। आप क्या कहते हो? हम तो कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के साथ? नाम क्या हुआ? सूरज सिंह। आप भी राजपूत हो? बिल्कुल। ये इस बार कांग्रेस की तरफ राजपूत क्यों जा रहे हैं, ये बड़ी वजह क्या मानते हैं? ये भाजपा के 10 साल हो गए, इसमें राजपूत तो शायद कुछ काम हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। और ये हमारे गांव के सामने खुडाना गांव है, उधर IMT घोषणा की गई थी पिछली योजना, मतलब पिछली सरकारों में पत्थर भी लगाया गया था। पत्थर भी लग गया था, लेकिन अभी तक कुछ उसके बारे निर्माण नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पत्थर को उखाड़ के ले गए वापस। तो हमें ये था कि भाई शायद अग्निवीर योजना लगा दी, तो उसमें हम सोचा कि भाई भर्ती होंगे, फौज में लगेंगे, उसको बंद कर दिया। फिर सोचा भाई इधर IMT लाएंगे तो उसमें नौकरी वोकरी की मिलेगी, वो भी नहीं मिला। तो कांग्रेस ने काम किया है। यहाँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो ये भी दान सिंह की देन है, कांग्रेस की देन है। तो इधर मतलब गाँव के काफ़ी लोग, ये रावदान सिंह की बनवाई हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटी? बिल्कुल, 2009 में हुड्डा सरकार में रावदान सिंह ने बनवाई थी इधर, इसका उदरघाट। देखिए, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी एक बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है इस एरिया में, क्योंकि काफ़ी जो युवा होते हैं उनका एक सपना होता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई करें। वो केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ से पास में ही है। नाम क्या हुआ आपका? रवि राजपूत। क्या लगता है, आप तो युवा हो, भाजपा सरकार में कुछ फेवर में आपके काम हुआ? भाई जी, राजनीति के बारे में बेरो नहीं, मेरा गुरुजी बैठे हैं, उन्होंने बताया दी, बस इतना है। क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करता हूँ। क्या लगता है भाजपा सरकार में नौकरी मिल जाएगी? ना मिले, बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। तो इस बार किसकी सरकार देख रहे हो? सरकार तो भाई कांग्रेस की देखा हम तो। सब राजपूत पलट रहे हैं। आप क्या कहते हो? नाम क्या हुआ आपका? दिनेश। आप भी राजपूत हो? हाँ जी, राजपूत। ये राजपूत सारे इतना पलटी क्यों मार रहे हैं इस बार भाजपा से? भाई, महेंद्रगढ़ विधानसभा है हमारी, सबसे ज़्यादा नाराज है हमारा जो विधानसभा का यहाँ का बीजेपी का कैंडिडेट है उससे। ऐसा क्यों? रामविलास शर्मा जी हैं, ना तो उन्होंने आज तक कुछ काम किया, अगर काम करते हैं तो जातिवाद करते हैं। क्या जातिवाद कर दिया? मान लो आप हो राजपूत, हम
10 साल से जुड़े हुए हैं। अगर 2 महीने पहले कोई ब्राह्मण उनके पास चला जाता है तो पहले काम होगा उस ब्राह्मण का काम होगा। इसलिए हम बिल्कुल नाराज़ हैं। मतलब जाति देख के काम करते हैं। जाति देख के काम करते हैं। और जो हमारे यहाँ रावदान सिंह जी हैं, इनमें कोई जातिवाद नहीं है, जो लायक है उसका काम करते हैं। और देखते पुराना बंदा है तो उसका भी उस हिसाब से काम करते हैं। सबके साथ मिलकर चलते हैं। कोई पैसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा लेते हैं। पंडित जी तो सबसे पैसा भी लेते हैं और काम भी। शर्मा जी पैसा भी लेते हैं। पैसा भी लेते हैं और काम भी नहीं करते। और वो आरोप लगा रहा है शर्मा जी देखेंगे। कोई बात नहीं, शर्मा जी देख लेंगे। हमारे गांव में आज तक शर्मा जी के 90% वोट देते थे। पूरा गांव वोट करता था। पूरा गांव वोट करता था। आप भी करते थे? हाँ, हम भी करते थे। पहले हम भी करते थे। सिर्फ एक नौकरी दी है रावदान सिंह जी ने, कम से कम 15 नौकरी दी हुई है यहाँ पे। वे ना तो कोई ब्राह्मण देखा उन्होंने, ना कोई राजपूत देखा, ना कोई ईर देखा। ठीक है, सबको राजपूत में नौकरी दिए हैं, ब्राह्मणों में नौकरी दी है, SC ST सब में नौकरी दी है। देखिए, एक बड़ा आरोप भी यहाँ पे लग गया कि भाजपा के जो विधायक थे वो पैसा लेकर भी काम करते रहे। ये आरोप कहीं नहीं लगा, ये पहला आरोप आप सुन रहे हैं। आप युवा हो, नाम क्या हुआ आपका? अजय तंवर। आप भी राजपूत हो? बिल्कुल। अभी पढ़ाई कर रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं अभी। लगता है भाजपा सरकार में आगे जॉब मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी जी। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा भाई साहब अभी तक तो मिली नहीं है। देखो बताएं, आपके सीनियर्स को मिली? नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। यहाँ पे पास में केंद्रीय विश्वविद्यालय से क्या प्रॉफिट मिले आपको? केंद्रीय विश्वविद्यालय से भाई साहब अब हमारे गांव में आप मान लीजिए 100 घर हैं तो 60 घर में केंद्रीय विश्वविद्यालय से ही उनका खाना पीना चलता है। अच्छा, लोग आके हॉस्टल के थ्रू रहते हैं पास। अब हमारे ये यहाँ पे बैठे हैं, ये 3 या 4 भाई तो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, ये जो यहाँ पर बैठे मौजूद हैं। तो इनको होने की वजह से नौकरियाँ मिली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो सर सिर्फ रावदान सिंह ने दी हुई हैं। देखिए, ये यूनिवर्सिटी का भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आपका नाम भाई क्या हुआ? भूपेंद्र नाम है। क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बन रही है? सरकार कांग्रेस की बनेगी। ऐसा क्यों? ऐसा कांग्रेस के टाइम पे काम होते थे, इसमें काम नहीं हुआ किसी का भी। इस वजह पूरी नाराजगी पूरी है जी। तो यहाँ पर लोगों से हमने बात की, आपको क्लियर बता दें, राजपूत समाज के लोग थे मैक्सिमम नंबर में। और सबसे बड़ी बात ये, लोकसभा चुनाव जिस समय कवर कर रहा तो उस समय आपको एक नाम याद होगा, महिपाल सिंह मकराना, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये चिंगारी वहाँ से आई खेड़ा गांव में, जिस समय कवर कर रहा था मुजफ्फरनगर में। वहाँ पे कस्में खाई गई थी कि भाजपा को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, और वहीं से ये चिंगारी लगी है। और अब आप हरियाणा विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं कि ये चिंगारी आग का रूप धीरे धीरे पकड़ रही है। राजपूत समाज के अंदर काफ़ी नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। 2024 का विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। पब्लिक इस बार मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए भाजपा की, तो लगातार दावा कर रही है कि तीसरी बार सरकार बनाएगी। बात क्लियर भी कही जा सकती है कि सरकार बना भी सकती है, लेकिन अगर पब्लिक इस तरीके से अगर नाराज़गी अपनी अगर व्यक्त कर रही है तो आखिरकार भाजपा का होगा क्या, उस कैंडिडेट का क्या होगा जो मैदान में उतरेगा? ये सब तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। पब्लिक के तमाम मुद्दे आपके सामने लाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।